चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नाम से जो शकूरपुर गांव जाना जाता था, आज ये नकारा और निकम्मे पार्षद की वजह से इस गांव का नाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं अभी मौजूद हूँ रामपुरा वार्ड में, जहाँ रामपुरा वार्ड की समस्याओं को उजागर करने पहुँचे हैं भाजपा से चुनाव लड़े सामाजिक कार्यकर्ता सुंदर बसोया जी। हमारे यहाँ स्थिति इतनी खराब है और मुझे अफसोस होता है। मैं आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ जो ये शकूरपुर गांव के ही व्यक्ति ने डाली है। ये शकूरपुर गांव चार खंबा के नज़दीक का है और प्रतिदिन यही हाल रहता है। ये विकास कार्य हो रहा है, आप श्रीनगर विधानसभा में देख सकते हैं। राजेंद्र भाई जी कुछ बोलना चाहेंगे? साढ़े इस गली में आदमी नहीं है, साढ़े मर्दी नहीं है, लेडीज ये कहती है आदमी नहीं है इस गली में। सही कह रहे हैं और क्या बात सही कह रहे हैं। आदमी नहीं है इस गली में तो साफ करवा दे इसको। और शकूरपुरी गांव का ही व्यक्ति है, कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि शकूरपुर गांव के अंदर लगता है कोई मर्द नहीं रहा है, ऐसा वो गांव वाले कह रहे हैं। वो कह इसलिए रहे हैं कि सफाई नाम की चीज़ नहीं है वहाँ, गंदगी इतनी है। और गंदगी के नाते मैं कहूँ तो पिछले अभी ये जो पार्षद है ये इससे पहले 10 साल कांग्रेस के पार्षद रहे, उसी शकूरपुर गांव के रहे, तो मोटा मोटा 15 वर्ष हो गया है। लेकिन सफाई के नाम पे आज भी वहाँ नार के जीवन है। वो शकूरपुर गांव जो कभी दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश के नाम से जाना जाता था, चौधरी ब्रह्म प्रकाश के नाम से जो शकूरपुर गांव जाना जाता था, आज ये नकारा और निकम्मे पार्षद की वजह से इस गांव का नाम है। तो अफसोस ही किया जा सकता है और उन्हें कोई ज़रूरत नहीं लगती। मुझे लगता है उनका दिमाग किसी और चीज़ में है। और यहाँ तक मैं तो एक आरोप भी लगा रहा हूँ ऐसे लोगों पे। अगर मान लो जैसे शकूरपुर गांव एक हुआ, इधर आप अंडरपास देखेंगे रेलवे कॉलोनी के पास, आप गए हैं वहाँ इंदिरा कॉलोनी देखेंगे, रामपुरे का अंडरपास देखे, वहाँ एक सैनी मोहल्ला है, वहाँ तो उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया कि पिछले जब 2 साल से सड़क नहीं बन रही, वो गली बेकार हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस गली को 3 नंबर गली है वो सैनी मोहल्ले की, स्पष्ट कहा कि इस गली को नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ इस पार्टी के आने से पहले कांग्रेस भी थी, बीजेपी, किसी भी पार्षद या विधायक ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि कोई दूसरे दल का कार्यकर्ता तो वहाँ काम नहीं करना, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब से ये सरकार बनी है, जब से ये पार्टी बनी है, इतने निकम्मे और नाकारा लोग आ गए कि इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा कि जो पार्षद बनता है, पार्षद का काम क्षेत्र का विकास करना होता है, किसी दल का नहीं होता है। क्योंकि हम भी अगर आते हैं तो हम ये नहीं देखेंगे किसी पार्टी का कार्यकर्ता तो वहाँ काम नहीं करना, लेकिन उनकी सोच होगी ऐसी। निचले स्तर के लोग हैं, सोच छोटी है, अलग अलग तरीके से आरोप भी लगते रहते हैं। मैं उसमें नहीं पढ़ता क्योंकि मैं तो लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन, उनसे गुजारिश है साफ सफाई करे, वरना हम तो अपने स्तर पे करा ही रहे हैं। सुंदर बसोया जी, आप किन मुद्दों को लेकर के आज आप उपवास कर रहे हैं? पूरी दिल्ली के अंदर पिछले 12 दिनों से जो तीनों निगमों के मेयर केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठे धरना दे रहे हैं। आज पूरी दिल्ली के अंदर प्रत्येक मंडल में, हर एक वार्ड में उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। जो 13,000 करोड़ रुपया जनता का जो पैसा है सरकार को देना है, एमसीडी को, केजरीवाल जी नहीं दे रहे अभी तक, मिलने भी नहीं आ रहे। कड़कड़ाती ठंड में भी खुले आसमान की छत के नीचे तीनों मेयर और सभी बड़े अधिकारी बैठे, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है उनसे बात भी कर ले। किसी को देखने के लिए, जनता के लिए पूरी दिल्ली के अंदर आज हर मंडल में ऐसा उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। लगता है आपको कि केजरीवाल जी आपकी बात सुनेंगे? सुनना चाहिए उन्हें, लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार के वो कहते हैं कि मदमस्त हाथी जैसे हो जाता है, उनको लगता है कि दिल्ली की जनता ने उनको सीटों का इतना अंबार लगा दिया है तो किसकी सुननी नहीं है, तो घमंड भी कह सकते हो उनका, और उसका शब्द नहीं है मेरे पास क्या बोला जाए उनके लिए। तो केजरीवाल साहब को सोचना चाहिए, कम से कम दिल्ली की जनता का भला करे और उनसे आके मिले, बात करें।